हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन एल्डोल, क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रियाएं देख चुके हैं। अपन उसके कुछ एग्जाम्पल्स और सोल्व करने वाले हैं, फिर अन्य अभिक्रियाएं देखने वाले हैं। अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड जो हैं उनकी रिएक्शन देखने वाले हैं, केनिजारो रिएक्शन की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट तो क्रॉस एल्डोल के कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैं एक एल्डिहाइड ले लेता हूं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ये एक एल्डिहाइड ले लिया, इसमें 2 कार्बन है, एथेन प्लस एल, एथेनेल। इसकी रिएक्शन में एक कीटोन के साथ करवा देता हूं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, और ये रिएक्शन होती है तनु NaOH की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार की प्रेजेंस में। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसको कहते हैं प्रोपेनॉन। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो आपका सारा सस्पेंस दूर हो जाए उसके लिए इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड समूह के पास वाला कार्बन यानी कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसमें एक कार्बोनिल समूह के पास वाला ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। इन दोनों की अपन रिएक्शन करवाएंगे तनु क्षार की उपस्थिति में। तो सबसे पहला काम होता है न्यूक्लियोफाइल या कार्ब एनाइन बनाने का। सबसे पहले कार्ब एनाइन बनाते हैं। अब कार्ब एनाइन इसका भी बन सकता है और कार्ब एनाइन इसका भी बन सकता है, यानी क्षार इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है और इसके साथ भी। तो यदि दोनों जो अपन ने अणु लिए हैं कार्बोनिल यौगिकों के, जो 2 अणु अपन ने लिए हैं, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है और दोनों अलग अलग हैं, तो टोटल 4 प्रोडक्ट्स निर्मित होंगे। कितने? 4। अब देखो कैसे कैसे बनेंगे। मैं इसको ले रहा हूं, ये CH3CHO है, इसकी पहले मैं क्षार के साथ रिएक्शन करवाता हूं OH-। तो ये अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं उसका कारण मैं पीछे बता चुका हूं। ये H+ चला जाएगा OH- के साथ, तो -H2O। CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस, ये बन जाएगा CH2 - CHO। ये है कार्ब एनाइन। सबसे पहला काम है कार्ब एनाइन बनाना। अब ये जो कार्ब एनाइन बना है वो यदि इसी के, क्योंकि बहुत सारे अणु होंगे, अपन यहाँ 2 दिखा रहे हैं लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके भी होंगे उसके भी होंगे, तो इसका ये जो कार्ब एनाइन बना है उसको इसी पे अटैक करवा दें। इसको 1 नंबर दे दूं और इसको 2, तो ये 1 to 1 है, 1 से 1 की रिएक्शन। एक का कार्ब एनाइन बना लिया, एक पर ही अटैक कर दिया, 1-1। अब देखो CH3CHO, ये हो गया। ये कार्बन जो नेगेटिव चार्ज रखता है वो इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, ये CH2- इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले पे जुड़ेगा, सीधी सी बात है। और जैसे अटैक करेगा वो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, CH3 फिर CH फिर O-, ये CH2 जोड़ दो इस CH से, मतलब जैसे जैसे अपन एरो दिखा रहे हैं, फिर CHO, CH2 से CHO बन गया। अब यहाँ जो है एसिडिक मीडियम दें या माध्यम से ये H+ ले लेगा, तो ये हो जाएगा OH बन जाएगा। कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन अल्फा, अगला बीटा, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इनको एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डोल। एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों। अब इसको गर्म करेंगे तो अल्फा तो हाइड्रोजन और बीटा OH, जल का अणु निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO। ये कार्बोनिल समूह के पास वाला कार्बन अल्फा, फिर अगला बीटा, क्या बन जाएंगे? अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, ये निर्मित हो जाएंगे। यदि मैं इसका नाम देना चाहूं तो ये 1 2 3 4 यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 2 नंबर पे
इन आ रही है, तो ब्यूट होता है 4 कार्बन के लिए 2 इन, 2 नंबर पे इन, और एल्डिहाइड के लिए एल, ब्यूट 2 इनेल हो जाएगा, ब्यूट 2 इनेल। फिर देखो ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया अपना ए। बी देखते हैं अपन, ये ले लें और इसका ही न्यूक्लियोफाइल बना लें, यानी ये हो जाएगा 2,2 की रिएक्शन हो जाएगी, 2,2 के साथ ही रिएक्शन करेगा। ये हो गया अपना एसीटोन, इसकी क्षार के साथ रिएक्शन करवा दो, ये H+ चला जाएगा, एसिडिक है, -H2O, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। अब इसकी रिएक्शन एसीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करवा दो, क्योंकि 2 की 2 के साथ, यानी इसकी इसके साथ, इसका ही न्यूक्लियोफाइल होगा और इसका ही मॉलिक्यूल होगा। इसको यहां टेक करवाओ, ये प्लस ये माइनस, डेल्टा प्लस और माइनस जोड़ दो। जैसे ही ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, O पे माइनस आ जाएगा, ये CH2 इस कार्बन से जुड़ेगा और ये इस कार्बन से एक CH3 जुड़ रहा है, ये CH3, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3 जुड़ गया, ये बन जाएगा। यानी जो जहां जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को, उस तरीके से ही लिखना है अपने को, जो काम में नहीं आ रहे हैं उनको साइड में लिख दो। अब यहां माध्यम से ये H ले लेगा तो OH हो जाएगा। अब इसको करेंगे गरम। ये क्या है, कार्बोनिल समूह के पास वाला अल्फा, अगला बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या इनको कीटोल कह सकते हो आप, कीटोन के साथ OH है तो कीटोल कह सकते हो। IUPAC नाम 1 2 3 4 5, 2 क्रियात्मक समूह है। जो वरीयता में ऊपर है कीटोन, उसका अनुलग्न लगेगा, और जो सहायक क्रियात्मक समूह है उसका पूर्व लग्न लगेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 वाला पेंटेन होता है, पेंटेन। फिर मेथिल समूह जो है, देखो 1 2 3 4 5, 4 नंबर पे मेथिल आ रहा है, 2 मेथिल, ये 2 मेथिल प्रतिस्थापी को पहले लिख दिया। फिर पेंटेन 5 कार्बन के लिए। फिर 2 नंबर पे एक सहायक क्रियात्मक समूह है 2 ओल, सॉरी मेथिल जो है 1 2 3 4 पे था, 4 मेथिल पेंटेन 4 ओल 4 ओल, और फिर लास्ट में सहायक क्रियात्मक समूह के बाद में मुख्य क्रियात्मक समूह का क्या जोड़ दो, अनुलग्न जोड़ दो। 2 नंबर पे कीटोन है तो 2 ओन, 4 मेथिल पेंटेन 4 ओल 2 ओन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। फिर इसको गर्म करेंगे तो अल्फा H निकाल दो और बीटा OH निकाल दो, जलकाणु -H2, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये तो हो जाएगा कीटोल, वो हो जाएगा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। अब इसमें ये तो इसके पास वाला अल्फा, ये बीटा। IUPAC यदि नाम दें तो ये 1 2 3 4 5, 4 मेथिल 4 मेथिल पेंट 3 इन, 3 नंबर पे क्या आ रही है इन, और 2 नंबर पे ऑन, 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। लास्ट में मुख्य क्रियात्मक समूह उसका अनुलग्न लगाते हैं उसकी स्थिति सहित, उससे पहले यदि अन्य क्रियात्मक समूह है तो उसको उससे पहले लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा प्रोडक्ट बी। अब देखो 1 2 देखते हैं अपन,
1 2। एक का न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, दूसरे पे अटैक करवाएंगे। तो एक का न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, देखो ये पहले ही बनाया था अपन ने, CH2 - C डबल बॉन्ड O CHO। किस पे अटैक करवाना है, दूसरे पे अटैक करवाना है। कराओ, यहाँ अटैक करेगा, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3CO-, फिर CH3। इस पे अटैक किया, O वाले बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, माइनस CH3 काम में नहीं आ रहा, साइड में कर दिया, फिर CH2 CHO। CH2 CHO को जोड़ा है इस कार्बन से, तो देखो इस कार्बन से जुड़ रहा है CH2 CHO, और इसी कार्बन से 2 मेथिल जुड़ रहे हैं, अरे एक ऑक्सीजन जुड़ रही है, अरे H+ देंगे तो ये OH हो जाएगा। ये क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक प्रतिस्थापी मौजूद है, 3 नंबर पे 3 मेथिल, फिर 4 कार्बन ब्यूटेन, 3 नंबर पे एक सहायक क्रियात्मक समूह है 3 ऑल 1 एल, 3 नंबर पे एल्कोहल है, 1 नंबर पे एल्डिहाइड है, तो ये नाम हो जाएगा। फिर इसको गर्म करोगे तो ये हो जाएगा H अल्फा और OH बीटा, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH CHO। ये अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। ये अल्फा, इसके पास वाला अल्फा, फिर ये बीटा, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल कंपाउंड, नाम हो जाएगा क्या, 1 2 3, 3 मेथिल, 4 कार्बन ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो एन नहीं लगाएंगे, ब्यूट 1 2 2 इन, और एल एल्डिहाइड के लिए इन में एल जोड़ दो, इनेल हो जाएगा, 3 मेथिल ब्यूट 2 इनेल हो जाएगा। लास्ट है अपना 2 1 2 के बाद में 2 1, और 2 1 में क्या करना है, इसका क्या बना लो न्यूक्लियोफाइल, और इस पे अटैक कराओ। तो इसका न्यूक्लियोफाइल देखो ये रहा, अटैक इसके ऊपर करवाना है पहले वाले पे, तो ये हो जाएगा CH2 - C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ अटैक करवा दो, इसको शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा CH3O-, ये CH है, CH से जोड़ दो CH2 CO CH3, H+ आयन दोगे तो ये OH हो जाएगा, और गर्म करेंगे तो जलकाणु अल्फा H और बीटा OH निकल जाएगा, और ये बन जाएगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इन दोनों प्रोडक्ट्स के आपको क्या बताने हैं, नाम बताने हैं कि इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। तो दोनों में यदि अल्फा हाइड्रोजन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद है तो टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 सरल एल्डोल के, 2 क्रॉस एल्डोल के। सरल एल्डोल मतलब 1 1 में दोनों मॉलिक्यूल सेम काम में ले रहे हैं, और 2 2 में भी दोनों मॉलिक्यूल, एक बार इसके 2 मॉलिक्यूल, एक बार इसके 2 मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं, तो उसको सरल एल्डोल प्रोडक्ट कह सकते हैं। फिर एक प्रोडक्ट है इसका न्यूक्लियोफाइल बना के इस पे अटैक करवाया तो तीसरा प्रोडक्ट, और एक बार इसका न्यूक्लियोफाइल बना के इस पे अटैक करवाया, कार्बेनाइन, एक बार इसका इस पे अटैक करवाया, एक बार इसका इस पे अटैक करवाया, फिर एक बार इसका इसके ऊपर और इसका इसके ऊपर, टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। आसानी से आप बना सकते हैं। ये है एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब देखो केनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन केनिज़ारो अभिक्रिया, यहाँ अपन अब बात करने वाले हैं केनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में। और केनिज़ारो अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, अल्फा H अनुपस्थित होता है। ऐसे एल्डिहाइड सांद्र क्षार की उपस्थिति में, कंसंट्रेट बेस की उपस्थिति में असमानुपातित
असमानुपातित, डिसप्रोपोर्शनेटेड, यानी एक ऑक्सीकृत हो जाए और दूसरा अपचित हो जाए, उसको कहते हैं असमानुपातन, होकर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण निर्मित करते हैं। ये रिएक्शन केनिज़ारो रिएक्शन कहलाती है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा H अनुपस्थित होते हैं वो सांद्र क्षार की उपस्थिति में सांद्र KOH ले सकते हैं या सांद्र NaOH ले सकते हैं, कि उपस्थिति में असमानुपातित, एक ऑक्सीकृत हो जाता है दूसरा अपचित हो जाता है। क्या देते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और एल्कोहल निर्मित करते हैं। रिएक्शन क्या कहलाती है? केनिज़ारो अभिक्रिया। अब केनिज़ारो अभिक्रिया जो है अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड देते हैं। अब देखो कौन कौन से हो सकते हैं वो। ये ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, यानी दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं। सांद्र KOH ले लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में असमानुपातन होगा, एक का एसिड बना दो और दूसरे का एसिड का लवण, साल्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, और एक का अल्कोहल बना दो। तो एल्डिहाइडों का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और अपचयन होता है तो अल्कोहल बनते हैं। तो एक का एसिड बना दो, एक में ऑक्सीजन जोड़ दो, एक में हाइड्रोजन जोड़ दो। तो इसमें देखो CH बंद में एक ऑक्सीजन जोड़ दो ये, और एक में हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें एक H जोड़ोगे तो ये बन जाएगा CH3OH। अब आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो ये H प्लस एसिड वाला यहाँ रहेगा नहीं, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। एक में हाइड्रोजन जोड़ दी, एक में ऑक्सीजन जोड़ दी, इसको कहेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम मेथेनोएट कह सकते हो और इसको कहेंगे मेथेनॉल। अब देखो रिएक्शन होती कैसे है। फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, सांद्र क्षार OH- देता है। अब इसमें अल्फा H नहीं है क्योंकि कार्बोनिल समूह के पास कोई कार्बन ही नहीं है, और कार्बन यदि होता तो उसको अपन अल्फा कार्बन कहते, और अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई H अल्फा H होती। लेकिन कार्बोनिल समूह के पास कार्बन ही नहीं है, और कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, यानी अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। अब OH- क्या करेगा? यदि एसिडिक प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति का कोई H होता तो ये उसको ले लेता H प्लस के रूप में और जल बना लेता, लेकिन एसिडिक नेचर का है ही नहीं कोई। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं, तो ये दूसरा काम भी करता है, नाभिक स्नेही आक्रमण। ये कार्बन पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये OH- कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे, ये बन जाएगा HCO-, यानी H मिल जाए तो ले लेता है, नहीं तो फिर जाके जुड़ता है। OH को जोड़ दो, ये OH जोड़ दिया और ये H, या मैं जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से लिख देता हूँ। देखो ये H और ये OH, OH को इस कार्बन से जोड़ दिया, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, इस पे माइनस आ गया, ये 2H पहले से ही थे। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में वापस लौटेगा और यहाँ से निकलेगा हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन स्थानांतरण होगा इसमें, यानी इस बंध के अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके आ रही है डबल बॉन्ड के रूप में, तो ये हाइड्रोजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो H पर कौन सा चार्ज रहेगा? माइनस। अब ये हाइड्राइड आयन क्या करता है? अब ये हाइड्राइड आयन जो है वो यहाँ जाके अटैक करता है इस कार्बन पे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव है। जैसे यहाँ अटैक करता है तो ये तो बन जाता है HC डबल बॉन्ड OH, OH, ये H निकल के यहाँ चला जाता है, HCH, H,
और जैसे ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बन के पास पहुंचता है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो OP- आ जाता है। अब आपको पता है एसिड H+ नहीं रखते हैं विलयन में, तो एसिड H+ देंगे तो वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, यानी प्रोटॉन स्थानांतरण, और ये बन जाएगा HCO-, ये बन जाएगा H और ये OH, ये तो बन गया मेथेनॉल, और ये बन जाएगा फॉर्मेटाइन। अब अपने पास जो OH- आया था उसके साथ K+ भी तो था, ये K+, इसको कहेंगे पोटेशियम फॉर्मेट, ये मेथेनॉल। अब देखो ये है अपने पास बेंजेल्डिहाइड, ये बेंजेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें भी अल्फा H नहीं है। सांद्र NaOH ले लेते हैं, क्या बनेगा, तो सीधा तो क्या करना है अपने को, एक का एल्कोहल बना दो, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण बना दो। तो देखो एक का एसिड बनाएंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण, ये O जोड़ दिया यहाँ, और O के आगे H हटा के Na+, और एक का क्या बना दो, एल्कोहल बना दो, यानी डबल बॉन्ड ये हटाओ, एक H इधर एक H इधर, C6H5CH2OH, ये सोडियम बेंजोएट, ये बेंजिलिक एल्कोहल बन जाएगा। एक का एल्कोहल बना दो, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना दो। अब देखो इस रिएक्शन को मैं मैकेनिज्म सहित बता देता हूँ आपको किस तरीके से रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले ये जो बेंजेल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल बेंजेल्डिहाइड के हैं, तो बेंजेल्डिहाइड पर ये सांद्र NaOH लेंगे, उसका OH- न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये बेंजेल्डिहाइड है अपना, इस पे OH- अटैक करेगा, कहाँ, इस आंशिक धनावेशित कार्बन पे, यहाँ जाके अटैक करेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बना बेंजीन वलय O- H और OH, ये बन गया। अब बेंजेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल भी तो है अपने पास, ये रहा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ वापस पाई बॉन्ड के रूप में लौटेगा, तो H- निकलेगा और यहाँ अटैक करेगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। जैसे ये H- यहाँ अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। हाइड्राइड आयन स्थानांतरण। और एक कैनिजारो अभिक्रिया की अभिलाक्षणिक प्रवृत्ति है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। इसलिए कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा, और इसमें हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा, इसलिए कार्बोनिल कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना जरूरी है। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते। क्या बना देखो, बोले डबल बॉन्ड H तो निकल गया, एक OH, ये H जो है यहाँ से निकल के इस कार्बन से जुड़ गया, और इस कार्बन पर जब जुड़ेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो ये बेंजीन वलय CO- और हाइड्रोजन एक, और ये दूसरा CH2O-। अब ये H+ यहाँ से निकाल दो, क्योंकि एसिड H रखते नहीं है, तो ये तो हो जाएगा OH, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, यहाँ से निकाल दिया तो कौन सा फर्क पड़ता है इसको। ये बन गया क्या, डबल बॉन्ड O पे-। अब देखो OH- जो शुरू में लिया था उसके साथ Na+ भी तो है, तो ये तो हो जाएगा Na+ इसके साथ, और ये बन जाएगा C6H5CH2OH। एक बन गया सोडियम बेंजोएट और एक बन गया बेंजिलिक एल्कोहल, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना दो और दूसरे को एल्कोहल में बना दो, तो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में, और दूसरे का अपचयन हो गया एल्कोहल में। तो ये दोनों जो है, एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें
अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होंगे वो एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे, एक महत्वपूर्ण बात। और दूसरी, इसमें हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा, इसलिए कार्बोनिल जो कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन, इससे एक H जुड़ी हुई जरूरी है होनी, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन H माइनस के रूप में यहाँ से निकलेगा। तो ये एल्डिहाइडों में पॉसिबल है, कीटोनों में ये संभव नहीं। जैसे ये कीटोन ले लिया अपन ने, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन वो हाइड्राइड आयन भी नहीं है जो ट्रांसफर होगा, यानी कार्बोनिल कार्बन के, कार्बोनिल जो कार्बन है ये वाला, इससे एक H जुड़ी हुई होना जरूरी है। तो कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। एल्डिहाइड वो देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, तो वो केनिज़ारो अभिक्रिया देंगे। अब देखो, मैं एक एल्डिहाइड ले लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड, एक ले लेता हूं बेंजेल्डिहाइड। ये तो ले लिया मैंने बेंजेल्डिहाइड, ये ले लिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड, और यहां लिख दिया सांद्र KOH। अब बताओ उत्पाद क्या बनेगा। यदि मैं इसका अपचयन करवा दूं तो मेथेनॉल, और इसका ऑक्सीकरण करवा दूं तो बेंजोइक अम्ल का पोटेशियम लवण, पोटेशियम ले रखा है तो पोटेशियम लवण बन जाएगा। यानी एक बार प्रोडक्ट देखो ये बन सकते हैं। इसका अपचयन करवा दिया, इसका ऑक्सीकरण करवा दिया, क्योंकि अब की बार दोनों अलग अलग हैं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा नहीं है, ये बेंजेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब यदि मैं इसका ऑक्सीकरण करवाता हूं और इसका अपचयन करवाता हूं तो उत्पाद देखो ये बनेंगे। इसका अपचयन करवाता हूं तो ये अल्कोहल बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड हटा दो, एक H इधर एक H इधर, अपचयन। और इसका ऑक्सीकरण करवा दो और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना दो, तो एक प्रोडक्ट बनने की संभावना ये है और दूसरा प्रोडक्ट बनने की संभावना ये। दो संभावनाएं हो गई, लेकिन संभावना तो एक ही रहनी है, या तो ये बनने या ये बनने। कौन सा बनेगा? तो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले OH माइनस का अटैक करवा रहे हैं। OH माइनस क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, नाभिक स्नेही आक्रमण कर रहा है। तो वो किस में आसान है? वो रिएक्शन ही होनी है। देखो ये OH माइनस और ये बेंजेल्डिहाइड और इसमें OH माइनस। ये OH माइनस जिसमें जितनी आसानी से अटैक करेगा वो केनिज़ारो अभिक्रिया उतनी ही सरलता से देगा। तो देखो इसमें इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इसमें इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये यहां आक्रमण करना है और ये या इसमें दो छोटे हाइड्रोजन है, यानी त्रिविम बाधा प्रभाव भी नहीं है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, याद करो पीछे। तो ये जो है दो छोटे हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो एक तो त्रिविम बाधा भी नहीं उत्पन्न करेंगे, यानी इस OH माइनस आयन के अटैक में कोई ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि छोटे छोटे हाइड्रोजन है। दूसरा, इनका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव भी नहीं है, नहीं कोई इनका अनुनाद प्रभाव है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति को ये समूह है यानी हाइड्रोजन कम नहीं कर रहे हैं, तो OH माइनस यहां तुरंत अटैक कर जाएगा। दूसरा, इसके अंदर OH माइनस आयन जब अटैक करेगा तो देखो एक बड़ा समूह है, ये क्या करेगा? बड़ा समूह है, इस OH माइनस के इस कार्बन तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करेगा, तो ये मुश्किल से पहुंच पाएगा, और मुश्किल से पहुंच पाएगा तो आपको पता है केनिज़ारो रिएक्शन शुरू ही यहाँ से होती है, तो मुश्किल से शुरू होगी, ये आसानी से शुरू होगी। दूसरा, ये पाई बॉन्ड देखो ये कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद में है, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड जब आ जाएगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि इस कार्बन को बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इधर से, तो ये किसी और न्यूक्लियोफाइल को, जब इसका भाई इधर से देने को तैयार है इसको, तो ये किसी और से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? पैसे उधारे, और किसी से नहीं लेगा। जब इसका भाई उसको देने को तैयार है तो किसी और बाहरी लोग से, बाहरी लोगों से, बाहरी व्यक्ति से ये इलेक्ट्रॉन या पैसे नहीं लेगा। तो दो कारण हो गए, इसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा है और इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति भी कम है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी और ये होगी। तो यदि ये होगी
तो रिएक्शन करवा लो, इस पे अटैक करवाऊंगा तो ये बन जाएगा O-, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे H और OH। फॉर्मेल्डिहाइड पर दिया हो गया। अपने पास दूसरा मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, ये बेंजल्डिहाइड ले लो अब की बार। अब इसमें होगा हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और H- निकलेगा और यहाँ जाके अटैक करेगा, जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा HC≡OH प्लस ये वलय बेंजीन CO-H और ये H। अब आपको पता है एसिड H+ आयन दे देते हैं विलियन में, तो देंगे तो ये ऑक्सीजन ले लेगी, ये बन गया HC≡O- प्लस C6H5 CH2OH। अब ये जो है वो अपने क्षार लिया K, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यानी पोटेशियम फॉर्मेट। देखो पोटेशियम फॉर्मेट ये रहा, और बेंजिलिक एल्कोहल बनेगा, ये नहीं बनेंगे। यदि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो एल्डिहाइड सरलता से देगा उसका तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का अपचयन। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया इन दोनों में ये सरलता से देगा OH-, इसमें आसानी से जुड़ेगा, तो इसका तो बना दो एसिड का लवण और दूसरे का बना दो एल्कोहल, ये हो जाएगी केनिज़ारो रिएक्शन। तो केनिज़ारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होंगे और कार्बोनिल कार्बन से एक H जुड़ा हुआ होगा, वो देंगे। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे क्योंकि उनके कार्बोनिल कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई नहीं होती है। और हाइड्राइड आयन ट्रांसफर जो है, हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण इस अभिक्रिया की अभिलाक्षणिक प्रवृत्ति है, क्योंकि यहाँ हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है। तो ये बात हुई केनिज़ारो रिएक्शन की। अब जब समान एल्डिहाइड भाग लेते हैं, जो पीछे वाली रिएक्शन अपन ने पढ़ी है, समान एल्डिहाइड भाग लेते हैं तो सरल केनिज़ारो, सिंपल केनिज़ारो या केनिज़ारो कहते हैं। यदि दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हैं, जैसे एक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एक फॉर्मेल्डिहाइड, तो अपन इसको कहेंगे क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन, सरल केनिज़ारो और क्रॉस केनिज़ारो। जैसे सरल एल्डोल और क्रॉस एल्डोल दोनों अलग अलग, तो क्रॉस केनिज़ारो रिएक्शन कहलाती है। ये क्रॉस केनिज़ारो का एग्जाम्पल। अब देखो अपनी रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह बेंजीन वलय से जुड़े हुए होते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन की बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, ये बेंजल्डिहाइड, और इसमें एल्डिहाइड समूह है, बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है, वलय पर और हाइड्रोजन मौजूद है यहां। इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के साथ। 298 केल्विन मान लो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। ये दोनों मिलकर क्या देते हैं वो अपने को ध्यान में रखना है। ये दोनों मिलकर के देते हैं, पहले मैं बता चुका हूं, NO2+ यानी नाइट्रोनियम आयन। और नाइट्रोनियम आयन क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही ये बेंजल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड समूह के ये पास वाला इधर ये ऑर्थो स्थिति हो गई, ये मेटा हो गई, ये पैरा स्थिति हो गई। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सी स्थिति पर जाकर के जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सी स्थिति पर जाके जुड़ेगा वो डिसाइड कौन करेगा, ये समूह निर्धारित करेगा जो पहले से उपस्थित है। और ये समूह क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां जाके जुड़ेगा, वो देखो अपने आप बता देगा। ये बेंजल्डिहाइड, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। जैसे ही इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, कार्बन पर प्लस आ जाएगा, और प्लस आते ही बंध वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो देखो क्या बना, O-H, ये डबल बॉन्ड प्लस, और ये
फिर इसमें होगा अनुनाद आगे, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये प्लस, ये डबल बॉन्ड CO- और ये H। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अगली अनुनादी संरचना ये बन जाएगी H। फिर लास्ट वाली में ये यहाँ, और ये नेगेटिव चार्ज अपनी जगह ले लेगा, डबल बॉन्ड OH, सॉरी, क्या देखो ये ऑर्थो स्थिति है, ये पैरा स्थिति है, ये ऑर्थो स्थिति है। इन सब पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो ये सब भिखारी हैं, तो भिखारी के पास भिखारी कोई जाएगा क्या कभी मांगने के लिए? नहीं जाएगा। तो कौन सी स्थिति बचती है? मेटा स्थिति बचती है, सीधी सी बात है। तो NO2 प्लस जो है वो बेंजेल्डिहाइड की मेटा स्थिति पर जुड़ता है और मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड निर्मित होता है। मेटा नाइट्रो बेंजेल्डिहाइड। अब ये जो क्या है, ये जो समूह आप देख रहे हो एल्डिहाइड समूह है, यानी कार्बोनिल समूह है, वो निष्क्रियकारी है। बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा रहा है, तो इसलिए तो है निष्क्रियकारी। और आने वाले समूह को कहां निर्देशित कर रहा है? मेटा स्थिति पर जाओ, वहां इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। ऑर्थो और पैरा स्थितियां तो भिखारी बन गई है। मेटा स्थिति पर जाओ तो निष्क्रियकारी और मेटा निर्देशक है। कौन? ये कार्बोनिल समूह आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेह को मेटा स्थिति पर जाने के लिए निर्देशित करता है। वो इसकी अनुनादी संरचनाएं बता रही है कि इसकी अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर धनावेश है, तो धनावेश वाली स्थिति पर तो धनावेश इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा नहीं, जिस पर कोई आवेश नहीं है उस स्थान पर जाकर के जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन किसमें? बेंजीन वलय में। जब बेंजीन वलय से क्या जुड़ा हो? कार्बोनिल समूह। कौन सी स्थिति पर होता है? मेटा स्थिति पर होता है। क्यों? क्योंकि ये निष्क्रियकारी है, बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा देता है और मेटा निर्देशक है, आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को मेटा स्थिति पर जुड़ने के लिए निर्देशित करता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहाँ होती है? मेटा स्थिति पर प्रतिस्थापन होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही मेटा स्थिति पर जुड़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। अब केनिजारो का सवाल पूछेगा तो आपको इस तरीके से दे सकता है, HCHO सांद्र KOH। बताओ भाई क्या बनेगा? दूसरा एल्डोल का सवाल आपको पूछेगा तो आपको यूं दे सकता है, बताओ क्या बनेगा? ये केनिजारो है, ये एल्डोल है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें सांद्र क्षार है, इसमें तनु है। इसमें दो दो मोलिक्यूल आपको लिख के यूं नहीं देगा, अगला पहचानना पड़ेगा आपको कि सांद्र KOH दिया हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सांद्र क्षार है, तो केनिजारो। और अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, तनु क्षार ले रखा है, तो एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल और क्रॉस केनिजारो के आने की संभावना कम है कि उसमें दोनों एल्डिहाइड या दोनों मॉलिक्यूल आपको देने पड़ेंगे, इसलिए नाम से आएगी तो केनिजारो और एल्डोल के नाम से, और यदि इस तरीके से दे रखी है तो भी अपने को केनिजारो और एल्डोल को पहचानना आना चाहिए। आपको प्रोडक्ट बताने यहाँ क्या बनेगा और यहाँ क्या बनेगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दे सकता है, इस तरीके से लिखेगा अगला CHO, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है CHO, सीधा लिख सकता है। फिर यहाँ लिखेगा सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4। तो इसका तो अपने को फिक्स कर लेना है, NO2 प्लस देते हैं ये दोनों मिल करके। अब NO2 प्लस जो है इस बेंजीन वलय में जाकर के जुड़ना है, और वो बेंजीन वलय में कौन से स्थान पर जुड़ेगा तो वो इसकी अनुनादी संरचनाओं से पता लग जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस और प्लस ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर है, तो मेटा बचती है। NO2 प्लस कहाँ जाके जुड़ेगा? मेटा स्थिति पर प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो ये थी अपनी एल्डिहाइड और कीटोनों की रासायनिक अभिक्रियाएं। केनिजारो और एल्डोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन।